इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मार कर भगाए गए विभीषण को रावण के रहते लंका दे सकते हैं। गिद्ध को अपना धाम दे सकते हैं। गिद्ध गयौ कहां गयो? सुरधाम। चलो सुरधाम गयो हैं? हाँ चलो एक बात। हरिधाम तेह की क्रिया चथोचित निज कर कीन्ही। गिद्ध अधमखग आमिष भोगी। करना क्या है? शरण में आ जाना है। प्रभु सब आपका है। जीव के मानने की क्या गति है? प्रभु है सब आपका, चाबी मेरे जनेऊ में रहेगी। ये कौन सा आपका है? स्वभाव क्या है? अब हम बच्चों के यहाँ घर पे हैं, बच्चे कहें महाराज आप सब जगह तो जाएंगे, बस इस कमरे में नहीं जाएंगे, तो हमारा ध्यान लगा रहेगा इस कमरे में ऐसी कौन सी बात है। रात को सब सो जाएंगे तो कमरे का ताला खड़खड़ाएंगे, शायद टूटे, इसमें घुसे न। अरे जीवन को हमने ढक्कन बंद रख रखा है। मानव मन की कमजोरी है, जो खुला रहता है उसको नहीं देखेगा, लेकिन जो बंद है उसको अवश्य देखेगा। जीवन का ढक्कन खोल के रखो, आपसे अधिक सुखी नहीं। जब तक हमारा ढक्कन बंद रहेगा तब तक करुणा बरसेगी नहीं, और यही हमारे सुख और दुख का कारण है। सुख दुख कुछ होता नहीं है, मन की अवस्थाएं सुख दुख। जिससे आपने संबंध मान लिया उसके सुख में आप सुखी हो जाएंगे, जिससे संबंध आपका बिगड़ गया उसके घर में आग लग जाए, लगने दो, बहुत त्रास दिया मेरे को। जो मन की अवस्थाएं सुख दुख प्रदान करती है, ये कथा इन दोनों से उबार देती है। अरण्य कांड अर्थात वन कांड। अरण्य कांड में भगवान ने ऐसी लीला दर्शाई है। एक तो श्रृंगार लीला है, फिर जयंत को ज्ञान दिया, वो ज्ञान लीला है। भगवान ने ऋषि मुनियों को दिव्य दर्शन दिया और उनकी दर्शन लीला सरकार की। लक्ष्मण भैया को भक्ति योग का प्रसंग सुनाया, वो लीला है। सुप्रखा के माध्यम से रावण खरदूषण का वध करके रावण को संदेश दिया, ये लीला। माँ को अग्निवास कराया, एक ये लीला। फिर तो रावण आकर के छाया प्रति माँ की माया स्वरूप का हरण करके ले गया, यह लीला। भगवान कबंध आदि को विराट कबंध आदि को गति देते हुए जटायु का उद्धार किए, शबरी माँ के पास पहुँचेंगे। नारद जी के प्रश्नावली का प्रसंग है। राम नाम को सब नामों में श्रेष्ठ बनाने के लिए वर मांगा और नारद जी ने संतों के लक्षण पूछे। ऐसा अरण्य कांड भगवान पूर्ण करते हैं शिव बाबा। किष्किंधा कांड का अभिप्राय है, जाएं तो जाएं कहाँ। हर आदमी के जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जहां वो निर्णय नहीं ले पाता है कि हम इधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। जब हम ऐसी अवस्था में आए तो कहीं न जाएं, दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ जाएं। फिर कई दिन बाद दरवाजा खोलेंगे तो कोई न कोई रास्ता लेकर के बाहर खड़ा रहेगा, इधर जाएं। जब समझ में न आए किधर जाएं तो इधर न जाएं, बैठ जाएं। अब यहां दो बात है। जब बैठें तो भगवान का स्मरण करके बैठें, बोतल लेके न बैठें। यही बनने और बिगड़ने की अवस्था है। जब समझ में नहीं आता है तो आदमी कहता है क्या करें, आओ अपने से बाहर चलते हैं। आओ यार, नहीं बैठो यार, क्या करो, हरि कीर्तन करो।
गुरुदेव भगवान नानक स्वामी कहते हैं, भांग भसूटी औ सुरा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ऐसा रंग चढ़ेगा ओ दिशा दिशा। मैं दूसरे की नहीं जानता हूं। एमए करने के बाद हमारे जीवन में घटना घटी, कहाँ जाएं? तो हम काशी आके 10 दिन रह गए। काशी जी से जब गए तो मान्यवर अशोक सिंघल जी मिले, बोले क्या कर रहे हैं प्रेम जी? हमने कहा आनंद ले रहा हूँ। अब काशी जी गया हूँ, वहीं जाके रहूँगा। बोले काशी नहीं, अयोध्या जी आइए। अयोध्या गए, कथावाचक हो गए। हम कथावाचक होंगे कभी सोचा भी नहीं था। अर्थ क्या है? समझ में नहीं आए तो भगवान के साथ बैठ जाओ, बस गाओ बैठो। ये नाम महाराज अपने आप, अरे ये लिखा, बाबा ने लिखा है, राम नाम कली अभिमत दाता, राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, हित लोक पितु माता, हित परलोक लोक पितु माता, लोक पितु माता, लोक पितु माता। भगवान नाम कल काल में सब कुछ देने वाला है साहब। एक कथा क्या है? हरि नाम। और वो गीता आपने सुना होगा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हित पर लोक लोक पितु माता। इस श्लोक में माता पिता है भगवान का नाम। आप अपने घर में राम नाम जपिए, कोई नहीं कुछ देगा तो किसी न किसी को भगवान लगा देंगे। देखो भाई, भगत जी को भी बचे तो कुछ खिलाना, काम धाम तो कुछ करता नहीं है राम। क्या भक्तों की बड़ी त्रास, बड़ी स्थिति, बड़ी परीक्षा सा। कलयुग है ना। राम नाम कलकाल में सब कुछ प्रदाता है साहब, अभिमत दाता। हित परलोक, परलोक में हितैषी है, हितकारी है, और लोक में माता पिता। अरे माता का काम क्या? लालन पालन। पिता का काम क्या? पोषण। नाम महाराज माता पिता, पितु माता, पिता हैं माता भी हैं। क्यों? माता तो रहती ही है, पिता बिना जगत का निर्माण नहीं होता है। आश्रय मुख है तो जाएं कहां? प्रकाशक, मार्गदर्शक, प्रेरक कौन? साधु संत। सगुनिया हनुमान जी, जामवंत बाबा। प्रेरक भय किसको? जीव को, सुग्रीव को। चलो शरण में। इतना ही काम है साहब। साधु का, संत का, भक्त का इतना ही काम है। साधक मिले, अरे चलो ना। कहाँ? भगवान के पास। अरे नहीं साहब, फुर्सत नहीं है, अभी रुकी, थोड़ा काम बचा है। बार बार कहे तो थोड़ा चलो, थोड़ा चलो। जामवंत बाबा, श्री हनुमान जी
सुग्रीव जी को लेकर भगवान की शरण में पहुंचे और भगवान जीव के अपराध का स्मरण नहीं करते, जीव पर किया गया अपना उपकार स्मरण नहीं करते। प्रभु, मैं तो आपके माया प्रकृति से भुलावे में छलावे में पड़ गया। संसार का सुख ऐसा है प्रभु, आपका विस्मरण करा देता है। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हो, अब मेरा काम संपन्न करो। क्यों भगवान को आवेश नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि भगवान हमारा स्वभाव जानते हैं। जीव का स्वभाव भगवान भली भांति जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, हमको आवेश ही इसलिए आता है कि हम जीव का स्वभाव जानते नहीं, जानते हैं तो मानते नहीं। आप गौर करिएगा, पत्नी को आवेश आता है, बहन को आवेश आता है, बुआ जी को आता है, चाची को आएगा, भाभी को आएगा, माँ को कभी आवेश नहीं आता। क्यों? वो माँ है। और दो शब्द उसी के साथ हैं जिसमें भी माँ लगा है, एक है परमात्मा और दूसरा है महात्मा। इसमें भी परमात्मा महात्मा, इन परमात्मा को आवेश आता है, न महात्मा को आवेश आता है। क्यों? ये दोनों जीव का स्वभाव जानते हैं। न परमात्मा क्रोधित होते हैं जीव का स्वभाव जानकर, न महात्मा क्रोधित होते हैं जीव का स्वभाव जानकर। इसीलिए माँ भी नहीं होती है, क्योंकि माँ भी महात्मा परमात्मा दोनों से श्रेष्ठ है। आप इसका अभ्यास करो। जीव अपराध करेगा, जीव बुराई करेगा, जीव निंदा करेगा, जीव त्रास भरेगा, जीव रोएगा, माँ नहीं, परमात्मा नहीं, परमात्मा नहीं, महात्मा नहीं, माँ नहीं। कितनी अलौकिक बात है। हमारे आपके जीवन में कभी अवसर आए तो भगवान की इस लीला का स्मरण करके इतना क्रोध, जहि सायक मारा में बाली तेहसन हतऊं मूढ़ कह काली, ऐसा आवेश देकर लक्ष्मण भैया को भेजने वाले मेरे परमात्मा सुग्रीव के शरण में आने पर कहते हैं, अरे तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हो, चलो मेरा काम संपन्न करो। लो, आवेश कहाँ गया? गया। क्रोध को स्थिर न करें, क्रोध को स्थिरता प्रदान न करें, बहने दो। कई लोग कहते हैं महाराज हमको क्रोध बहुत आता है। आने दो, क्रोध आना ही चाहिए। उपाय महाराज, आपको कोई बिना क्रोध का मिले तो बताओ उपाय। कोई उपाय नहीं। जीवित है उसको क्रोध आएगा। क्रोध रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा तो ब्लॉकेज पैदा करेगा, रुकेगा तो तनाव देगा, मस्तिष्क ज्वर बना देगा। क्रोध तो छोटे से बच्चे का खिलौना लीजिए, उसको भी आता है। इसको बहने दो, और जैसे जैसे सत्व बढ़ेगा, बोध प्राप्त हो जाएगा, क्रोध अपने आप बह जाएगा, समन हो जाएगा, रही नहीं जाएगी। क्रोध द्वैत भाव से आता है। क्रोध है कि द्वैत बुद्धि बिन है, बिना द्वैत। विशुद्धि जी महाराज कहते हैं बिना द्वैत भाव के। देखिए, आपको अपने पर कभी क्रोध आया? नहीं आएगा। और अपनों पर भी कम क्रोध आता है। दो बच्चे लड़ रहे हो, दो बच्चे आपस में खेलते खेलते लड़ने लगे। आदमी का स्वभाव देखिए, लड़ दोनों रहे हैं, गलती चाहे अपने बच्चे की हो, लेकिन जब आदमी जाएगा तो अपने बच्चे को उठाएगा, दूसरे को मारेगा। क्यों? वो अपना नहीं है। गलती आपके बच्चे की, दोनों को अलग कर दो, नहीं, अपने को उठा लेगा, उसको मार देगा। क्यों? कि मेरा जो रो रहा है चुप हो जाए, मेरा चुप हो जाए, दूसरे को। अब वो रोने लगा, अब उसके पिताजी आ गए, बात आगे बढ़ी, जय श्री कृष्णा, लगा मामला, क्यों मारा, क्यों पकड़ा, क्यों। ये जीव का द्वैत भाव है। भक्त को द्वैत भाव नहीं, भक्त अद्वैत जीता है। इसका दोहरी बात नहीं।
ये गहरी बात। हम जब आत्म स्वरूप को ऊर्ध्व करते चलेंगे भगवान के भजन के साथ, तो हमारा भी क्रोध शमन हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।